हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट गवर्नमेंट एग्जाम में। दोस्तों 8415 पोस्ट का फिजिकल जो है वह फिजिकल का डेट दे दिया है और कैसे फिजिकल होगा गर्दनी बाग में वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बिहार पुलिस से जुड़ा हुआ प्रत्येक तरह की जानकारी मिलेगी, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें इस चैनल को। और आप लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क्या क्या फिजिकल में होता है और किस तरह से होता है, स्टेप बाय स्टेप मैं पूरा आपको बताऊँगा इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि मैं खुद 11,828 पोस्ट जो था इससे पहले उसमें फिजिकल दे करके गर्दनी बाग से आया हूं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवा के आया हूं। मेरिट लिस्ट मेरा नहीं बना क्योंकि फिजिकल में मार्क्स मेरा कुछ कम गया था, इस वजह से मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। तो आप लोगों को अब उसके बाद कोई फिजिकल बिहार पुलिस का नहीं हुआ, भले ही होमगार्ड का हुआ हो या फिर ड्राइवर का हुआ हो, लेकिन बिहार पुलिस का भी 8415 पोस्ट का फिजिकल होना है, उसके बाद जस्ट इसी का होना है। तो मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से आप जाओगे, तो क्या क्या स्टेप बाय स्टेप में बताऊंगा, कैसे पहले रनिंग होगा, कि पहले गोला फेंकने को दिया जाएगा, कि पहले हाई जंप होगा, पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। तो बिना देर किए वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं। 8415 पोस्ट का जो आप लोगों का फिजिकल है, या फिजिकल में जो है जो भी कैंडिडेट आप लोग हैं, वो सबसे पहले जो आप लोग जाइएगा तो आप अपने साथ डॉक्यूमेंट ले जाएगा। मैं डॉक्यूमेंट पे वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, यदि आप लोगों की अगर इच्छा होगी तो मैं उसके डॉक्यूमेंट पे भी एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि फिजिकल में क्या क्या होता है और किस तरह से होता है, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। इस बोर्ड पे एक मैं बना करके आपको बताता हूं। जैसे गर्दनी बाग का मैदान है तो आप जो डॉक्यूमेंट लेकर के जाते हैं या बैग लेके जाते हैं तो उसके रखने की एक जगह होती है, जो आपको पेमेंट कुछ पैसा लेकर के वहां पर रखा जाता है। अब वहां से जब आप जाते हैं या तो शूज पहन के भी जा सकते हैं या फिर आप खाली पैर भी जा सकते हैं, और अधिकांशतः लोग जो है वह खाली पैर ही जाते हैं। आपके साथ जो है कोरोना का जो वैक्सीन लिए हुए हैं वो एक डॉक्यूमेंट रहना चाहिए आपके पास, जो कि दोनों डोज आपका क्लियर हो चुका है उसका, और फिजिकल का एडमिट कार्ड आपका होना चाहिए। ये दोनों एडमिट कार्ड, दोनों कार्ड आप साथ में लीजिएगा, साथ में आधार कार्ड या फिर कोई भी एक पहचान पत्र आपका होना चाहिए। बस इतना ही डॉक्यूमेंट लेकर के आप लोग एंट्री करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो एंट्री का जो गेट होता है, समझ लीजिए आप लोग इसको, एंट्री का जो गेट होता है वो इस तरह का होता है। यहाँ से आपको चेक करके, यहाँ से जो है एंट्री, यहाँ लाइन लगा रहता है और सभी को चेक करते हैं और चेक करके जो है वह एंट्री दिया जाता है। अब यहाँ से जब आप लोग प्रवेश करते हैं तो एक लाइन लगता है, जो कि मतलब 50 60 70 आदमी का लगता है, या फिर कम भी लगता है। हम लोगों में मात्र 31 था, अब पता नहीं इस बार क्या देगा, लेकिन जस्ट लाइक वही देगा। अब 31 जो है ये लाइन जब आपका यहाँ लगता है तो यहाँ पर आप लोगों का एडमिट कार्ड चेक होता है और आपका जो है वह रोल नंबर, पिता का नाम, ये सब पूछा जाता है। बायोमेट्रिक यहाँ पे नहीं होती है। अब ये जितने बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम है, आप आधा घंटा वहाँ पहले पहुँचे। मैं तो यही बताऊँगा, क्योंकि रिपोर्टिंग टाइम से पहले पहुँचने से बहुत ज़्यादा फायदा है, क्योंकि एक तो थकावट आपको नहीं रहेगा, दूसरा हड़बड़ाहट नहीं रहेगा, तो आप फिजिकल अच्छा से दे पाएंगे। जो भी टाइम आपका लिखा हुआ है उससे आधा घंटा पहले पहुँचिए, ठीक है। अब देखिए, जब यहाँ पे जो है प्रवेश करते हैं, थोड़ा मिटा देते हैं इसको, उसके बाद मैं बताता हूँ आप लोगों को कि जब आप यहाँ पे प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करने के बाद जब आपका नाम पूछ लिया जाता है, पिता का नाम पूछा जाता है, प्रत्येक तरह की बात पूछ ली जाती है, तब आप लोगों का एक लाइन बनाया जाता है जिसमें 40 कैंडिडेट को रखा जाता है, यानी 40 कैंडिडेट उसमें रहते हैं। स्टूडेंट की संख्या 40 रहती है। अब आप लोग जब जाते हैं तो सबसे पहले बायोमेट्रिक से पहले आप लोगों को चिप लगाया जाता है। अब आप बोलिएगा चिप क्या होता है, जो कोई नहीं गए होंगे, फिजिकल नहीं दिए होंगे, यदि आप फर्स्ट बार फिजिकल दे रहे हैं तो आप लोग समझिए इसको। चिप घड़ी के तरह होता है, जैसे हाथ में आप लोग घड़ी बांधते हैं, इस तरह से बेल्ट लगा रहता है इसमें, और इसको घुमा करके आप लोग बांधते हैं घड़ी को जैसे हाथ में, तो उसी तरह दोनों पैर में आप लोगों का घड़ी की तरह ही रहता है, पूरा टाइट करके बांध देता है, ठीक है। तो ये चिप हो गया। और एक जैकेट देता है आपको पहनने के लिए, वो वहीं पे अलॉट करवा देता है। तो वो आप लोग के साथ भी होगा जैसा मेरे साथ हुआ था, क्योंकि हम 11,800 से आपसे पहले वाला में हम लोग थे। तो आप लोग जो है वह, और इस वाले में भी हम लोग हैं, तो आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले जाइएगा तो चिप लगाने के बाद जैकेट देगा पहनने के लिए, और जैकेट पे आपका चेस्ट नंबर लिखा रहेगा। मेरा उस समय जो था वो था 38, ये लिखा रहता है, बहुत बड़ा, यहाँ आगे भी लिखा रहता है और पीछे भी लिखा रहता है। तो जब आप रनिंग करने जाते हैं तो आपके नाम से नहीं पुकारा जाता है, आपका यही जो है यही आपका नंबर हो गया, इसी नंबर से आपको पुकारा जाएगा, ठीक है। कल के डेट में यदि वहाँ जाने के बाद आप गिर गए, बेहोश हो गए, या फिर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो गई, तो आपको इसी नाम से पुकारा जाएगा कि 38 जो भी है नंबर लिया जाएगा कि 38 नंबर वाले स्टूडेंट यहाँ आ जाएँ, या कोई प्रॉब्लम होगा तो आपको यहीं पर जो है वह लिया, यही नाम से पुकारा जाएगा, ठीक है। अब जब आप यहाँ से जाते हैं तो
बायोमेट्रिक आपका होता है। बायोमेट्रिक में सभी फिंगर का लिया जाता है और वहीं पे आप जो एग्ज़ाम में बैठे थे उस एग्ज़ाम का भी फ़ोटो आपको मिलाया जाता है और सारा कुछ जो है जांच जितना होना चाहिए उतना जांच वहीं पे होता है। तो अधिकांशतः लोग वहीं पे पकड़ा जाते हैं। अब यहाँ होने के बाद आप लोग को ग्राउंड में लाया जाता है। अब ग्राउंड जिस रास्ते से आप जा रहे हैं, जब आप ग्राउंड में खड़े रहिएगा और जहाँ भी जाइएगा आप, तो यह 40 आपके साथ ही जाएगा, मतलब आगे पीछे जितना भी है तो 40 कैंडिडेट आपके साथ ही रहते हैं। अब आप देखिए यहाँ से जब ग्राउंड में आप प्रवेश करते हैं दोस्तों, तो ग्राउंड में जो है वहाँ पे पहले से ही बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि पहले से ही रनिंग कर रहे होते हैं। ये मान लीजिए आपका ग्राउंड है, ग्राउंड ये है, और ग्राउंड बड़ा नहीं रहता है, मात्र 320 मीटर का रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता है, इतना ही रहता है। अब ये ग्राउंड जैसे है, तो ये ग्राउंड है, तो आपका यहाँ पे जाइएगा तो यहाँ पे क्या होता है, 3 जगह बैरिकेड लगा रहता है। अब बैरिकेड किसको बोलते हैं, तो एलिवेस्टर आप देखे होंगे, गांव की भाषा में आप समझिए कि एलिवेस्टर जैसा रहता है ना घर में, उसी तरह एलिवेस्टर नीचे लगा रहता है, उसी में कोई कोई चिप उप लगा रहता है। तो यहाँ पे आपका इतना बड़ा लगा रहेगा, ठीक है, और इस पर पैर दे करके ही आप आइएगा। जब पैर दीजिएगा तो एलिवेस्टर की तरह लगेगा, लोहा रखा हुआ है, आवाज़ करेगा, ठीक है। और ये 3 जगह लगा रहता है, एक यहाँ लगा रहेगा, एक यहाँ लगा रहेगा और एक यहाँ लगा रहेगा। यहीं पे आप जब पैर देते हैं तो आपका टाइमिंग मैच होता है कि कितना टाइम आपका लगा। अब यहाँ से आप जब प्रवेश करते हैं तो आपका बैच का जब दौड़ शुरू होता है तो वो लोग बोल देते हैं कि दौड़िए। तो जो कैंडिडेट दौड़ना शुरू कर दिए, ज़रूरी नहीं है कि आप पीछे से गए तो आप इससे पीछे हो जाएगा, नहीं, आपका अपना अपना टाइम होता है, सभी कैंडिडेट का अपना अपना टाइम होता है। अब यहाँ से ये लोग रनिंग करना जो है वह स्टार्ट किए, तो जैसे ही आपका पैर चाहे दायां हो या बायां हो, दोनों पैर में लगाया जाता है चिप, तो जैसे ही आपका पैर यहाँ पे पड़ा कि वह जो है आपका एक्टिव हो गया जो चिप लगा हुआ है, अब आप दौड़िए या रुक जाइए, जो भी हो, आपका टाइमिंग शुरू है। यहाँ से अब आप रनिंग करना शुरू करते हैं। एक राउंड जैसे ही आप लगाते हैं, जैसे ही आप एक राउंड लगाते हैं फर्स्ट राउंड, तो फर्स्ट राउंड में आप आते हैं, फिर यहाँ पे पैर लगता है तो फिर वह मैच होता है, क्योंकि मैच करवाया जाता है। इसमें 5 राउंड आपका दौड़ना होता है। पाँचों राउंड जब आप दौड़ लेते हैं और कंप्लीट कर जाते हैं तो जो फेल भी करता है वो भी आपके साथ रनिंग कर रहा है, लेकिन उस समय नहीं भगाया जाता है। और जब ये 5 राउंड आपका क्लियर हो जाता है तो क्लियर होने के बाद आपको बैठाया जाता है। आप एक जगह जा कर के बैठते हैं और वहाँ से पहले से ही एक टेबल पे एक चेयर लेकर के वहाँ पे बैठे रहते हैं कुछ आदमी, और आपका जो पैर में चिप रहता है वह खोल खोल के जमा करवाते हैं, और हम लोग के साथ भी ऐसा हुआ था। अब जब जमा करवाते हैं तो जमा करने के बाद आप लोगों का ये जो नंबर मैंने बताया था 38 जो स्टार्टिंग में ही दिया गया था, यही नंबर पे क्या होगा कि यही नंबर पे आप लोगों का बुलाया जाएगा। कितना नंबर, हाँ, अब जो पास कीजिएगा, जो 6 मिनट से पहले मारिएगा, वो लोग जो है मतलब 6 मिनट से पहले जिसका रनिंग कंप्लीट हो गया उस चिप में लिखा रहता है, तो वो उस व्यक्ति को खड़ा करवाते हैं और इस साइड बुला लेते हैं। बाकी जितना कैंडिडेट है वो बैठे ही रहते हैं, जो नहीं पास किए हैं उसको पीछे का गेट एक लगा रहता है इधर से, और इधर से ही उसको निकाल देते हैं, ठीक है। ये तो हो गया रनिंग का। अब आइए रनिंग के बाद जो आपका होता है